दोस्तों, आप सब लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में मुझे बोला था कि मैम आपने जिपलाइन के बारे में बात नहीं की, वो भी काफी अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस है। तो आई थॉट कि मुझे इसके ऊपर भी वीडियो बनानी चाहिए। तो इस वीडियो में हम जिपलाइन के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि यदि किसी भी स्टार्टअप को शार्क टैंक इंडिया से फंडिंग नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है, शार्क्स का अपना ओपिनियन होता है। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखिए कि फंडिंग का बिजनेस के सक्सेस से कोई लिंकेज नहीं होता। तो इसलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जिपलाइन के बिजनेस के बारे में। तो जिपलाइन कंपनी के फाउंडर है रोहित वारियर, जो कि पहले किसी और बिजनेस के ऊपर काम कर रहे थे जिसका नाम है वारियर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें उन्होंने एक ऐसा क्रिटिकल इक्विपमेंट बनाया था जो कि आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है। जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया था वो आजकल काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है, स्पेशली सीएनसी मशीन्स के लिए। अब हम जानते हैं जिपलाइन के बारे में। तो बेसिकली उनकी जो जर्नी है जिपलाइन की 2010 में स्टार्ट होती है। उनका कहना है कि जब भी वो किसी भी मीटिंग में जाते थे तो उनकी हैबिट थी कि मुझे चाय पीनी है, जो कि हम सब इंडियंस को नॉर्मली होती है। तो वो क्या करते थे, चाय के ठेले से चाय मंगवाते थे। हम लोग जानते हैं कि जो चाय के कप होते हैं वो इतने ज्यादा क्लीन नहीं होते, उसके ऊपर हाथों के निशान या फिर कोई ना कोई मार्क रह ही जाता है। और जो हाइजेनिक लोग होते हैं वो तो आप लोग जानते ही हो। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि इतना ज्यादा हाइजेनिक ग्लास नहीं है। फिर भी वो क्या करते थे, टिश्यू पेपर से जो ग्लास का रिम है उसको साफ कर लेते थे। पर उन्होंने देखा कि ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ यहीं पर नहीं है, यदि हम होटल्स में जाते हैं, पब्स में जाते हैं, वहां पर भी यही प्रॉब्लम है। तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई प्रोडक्ट फाइंड कर लूंगा। फिर उन्होंने देखा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनको कोई प्रोडक्ट नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो फिर वहां से वो स्टार्टिंग करते हैं इस जिपलाइन बिजनेस की, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इंडियंस लोगों की नहीं है। यदि हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो कुछ लोग हैं जिनको इस चीज की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मुझे जिपलाइन के ऊपर काम करना ही चाहिए। तो जिपलाइन एक्चुअली एक मास्क है जो कि हमें ग्लास की रिम के ऊपर लगाना है। इससे क्या होगा, हम बैक्टीरिया हो गया या फिर वायरसेस के कांटेक्ट से आने से बचे रहेंगे। तो उसके बाद जब उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की जिपलाइन, तो वो उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बनाई, अमेज़न और अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर जिपलाइन को बेचना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके अलावा उन्होंने मेनली लोगों को अवेयरनेस के लिए कि उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है, उन्होंने अलग अलग कैंपेन्स किए, मार्केटिंग की, बट वो इतनी ज़्यादा जो आउटपुट होती है ना उनको मिली नहीं। फिर उनको एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है शार्क टैंक की। उनको पता चला कि शार्क टैंक इंडिया चल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि जो ये प्लेटफॉर्म है वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जरूर जाना चाहिए। तो फिर वो शार्क टैंक इंडिया के लिए अप्लाई करते हैं। फिर वो वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर उनकी आस्क होती है 75 लाख 15% इक्विटी के लिए, जिसमें उनकी कंपनी की वैल्यूएशन बनती है 5 करोड़। और उस टाइम तक उन्होंने ऑलमोस्ट 1200 से भी ज्यादा, मतलब 1200 तक यूनिट सोल्ड कर दिए थे। बट किसी भी शार्क को उनका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट वो इसके ऊपर निराश नहीं होते। उनका कहना है कि यदि बेशक शार्क्स को मेरा जो प्रोडक्ट है वो पसंद नहीं आता, बट मुझे पता है कि इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, मुझे पता है कि मेरा बिजनेस फ्यूचर में ग्रो कर सकता है, तो मैं इस बिजनेस के ऊपर काम करता ही रहूंगा। तो वो इस इंस्पिरेशन के साथ शार्क टैंक इंडिया से बाहर जाते हैं। अब हम जानते हैं कि आफ्टर शार्क टैंक इंडिया क्या चेंजेस आते हैं उनके बिजनेस में। तो नंबर 1, उनकी इसी इंस्पिरेशन को देखते हुए, इसी अलग प्रोडक्ट को देखते हुए उनको दुबई में एक इवेंट होता है, दैट इज द होटल शो दुबई। उस इवेंट में बुलाया जाता है, जो कि जनरली होटल या फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए एक प्रीमियर इवेंट है। वहां पर ग्लोबल और रीजनल एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, एजेंसीज आती हैं, सप्लायर्स आती हैं। तो फिर वहां पर उन्होंने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के सामने अपने इस ओरल हाइजीन ब्रांड दैट इज जिपलाइन उसको रिप्रेजेंट किया, लोगों को बताया कि कैसे इस प्रोडक्ट की यूज से हम वायरस, बैक्टीरिया से अपने आप को बचा सकते हैं। तो वहां पर लोगों को उनका प्रोडक्ट काफी ज्यादा पसंद में आता है। तो इस तरह से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, फिर उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम पर रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने शुरू कर दिए, क्यूए सेशंस किए लोगों के साथ, यदि उनको कोई प्रॉब्लम लगती है उनके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ताकि वो उसको सॉर्ट आउट कर सके। उसके अलावा आफ्टर शार्क टैंक इंडिया लोग उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं, मतलब पता लगाते हैं कि कैसा ये प्रोडक्ट है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि आफ्टर शार्क टैंक इंडिया उनकी सीन में
काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है, स्पेशली अमेजन के ऊपर और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यदि आप यहाँ पर देखोगे तो उनका कहना है कि ऑलमोस्ट 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने उनके प्रोडक्ट के बारे में इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च किया। यदि हम यूट्यूब की बात करें तो ऑलमोस्ट 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने सर्चेस किए थे जिपलाइन के बारे में। अब हम जानते हैं कि उनका फ्यूचर स्कोप क्या है। तो उनका कहना है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस एंड आइडियाज़ हैं जिपलाइन को ग्रो करने के लिए, और उनका कहना है कि जिपलाइन उनका लास्ट प्रोडक्ट नहीं होगा। इन फ्यूचर वो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट लाएंगे इसी नाम के अंडर। अभी वो मेनली फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि मेनली जो उनके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं वो मैच्योर मार्केट्स में हो रहे हैं, क्योंकि मैच्योर मार्केट्स क्या कर रही है, उनके प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कर रही हैं एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट्स के। तो इसीलिए उनकी जो सेल का मैक्सिमम प्रोपोर्शन है वो आता है एक्सपोर्ट के थ्रू। यदि हम उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें तो वो सिर्फ मास्क नहीं सेल करते, उसके अलावा वाइट मैजिक टिश्यू, प्रीमियम वाइन कूलर एंड लास्ट वन इज पाम साइज टिश्यू डिस्पेंसर भी सेल करते हैं। उनका कहना है कि वो फर्दर फ्यूचर में इसी ब्रांड के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट्स लाते रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट जिपलाइन। आई होप आपको आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।